हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। फिर से हमें आपकी क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग ब्लड रिलेशन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहला टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी। जो भी एसआई का फॉर्म यानी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करेंगे तो सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें हम आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज वीकली प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें होगा क्या कि आपकी जो मेहनत है उसको और बेहतर बनाने के लिए हमने इसको शुरू किया है। आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद आपका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से आपको उसका पूरा सॉल्यूशन, उसका संपूर्ण जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका समय आपका रहेगा 4 अप्रैल। आपका डे जो रहेगा वो संडे होगा और 9 बजे से 11 बजे तक का समय होगा। पूरा एक जैसे पेपर होता है पूरे उसी पैटर्न के आधार पर ये प्रोवाइड आपको कराया जाएगा और इसका वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से इसका जो संपूर्ण आप इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग आकर इसे ज्वाइन करें और इस जो आपकी वीकली टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट, आप उसका प्रॉफिट जो आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो के साथ, बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए, कल आपको ब्लड रिलेशन सिखाया था। अब उसमें जो चीज़ें सिखाई थी उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यदि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन या कमेंट के साथ उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, उससे आगे की चीज़ें अब सीखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम वही वाले कराएंगे कि जब एक व्यक्ति किसी और नए व्यक्ति के बारे में कुछ इशारा करके या फिर उसका परिचय देते हुए कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, आकाश ने, नोट कर लिया, आकाश ने मोहित से कहा नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार आकाश से संबंधित है। ये प्रश्न आपको नीचे भी लिखा मिल जाएगा। फिर से तरीका वही रहेगा कि एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और एक एक लाइन से स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा है आकाश ने मोहित से कहा। 2 लोग हैं, एक आकाश है और एक मोहित है। ठीक है, अब ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो माइंड है वो पर्टिकुलर इतने लोगों पर काम करेगा, यानी हमारी जो सोच काम करेगी, हमारा जो माइंड जो तर्क शक्ति है वो इन्हीं पर लगेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आकाश ने मोहित से कहा नीली कमीज में वह लड़का, यानी अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है। नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की, तो कह कौन रहा है ये जानेंगे। आकाश ने मोहित से कहा, तो कह मोहित रहा है और कह रहा है मेरे पिता की, यानी मोहित अपनी बात कर रहा है। जब ये हमें पता चल जाता है तो समझ लीजिए पूरा प्रश्न हमें पता चल गया है। ठीक है, तो कहा है कि मोहित कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी। तो पिता की पत्नी, पिता ऊपर आएंगे, यानी इससे ऊपर की कैटेगरी के हैं, तो पिता ऊपर आएंगे। पिता की पत्नी, तो पत्नी बराबर में आ जाएंगी, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। पत्नी की पुत्रियों के 2 भाइयों में, तो पत्नी की पुत्री, तो पुत्री के 2 भाइयों में, तो एक भाई तो ये होगा, तो 2 भाई में छोटा है कौन, नीली कमीज वाला। नीली कमीज वाला, ये व्यक्ति नीली कमीज वाला छोटा है। ठीक है, चलिए आगे पूछा है नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार आकाश से संबंधित है। नीली कमीज वाला लड़का, नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार आकाश से संबंधित है। तो आकाश से संबंधित तो यही है नीली कमीज वाला लड़का।
अब नीली कमीज वाला लड़का तो आकाश से, यानी दो ही लोग थे, आकाश और मोहित, तो आकाश दोनों भाइयों में से, तो इसका मतलब एक भाई मोहित और एक भाई आकाश है। तो जब नीली कमीज वाला लड़का का संबंध आकाश से पूछा गया तो इसका मतलब ये हुआ आकाश नीली कमीज वाला नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा कौन है, फिर वो मोहित ही नीली कमीज वाला है और इसके सामने है आकाश। क्योंकि पूछा, यहां से हमें पता चल रहा है कि एक अन्य व्यक्ति है नीली कमीज वाला, जबकि दो भाइयों में तो एक ये है और एक आकाश, तो आकाश का मोहित से नीली कमीज वाले लड़के से संबंध पूछा गया है। आकाश कहा गया है, नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार आकाश से संबंधित है, तो आकाश इसका मतलब नीली कमीज वाला नहीं हुआ, तो नीली कमीज वाला कौन है, फिर मोहित ही बचा है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 3 होते हैं, तो 2 ही, यानी ये अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये घुमा फिरा कर बात करते हैं, डायरेक्ट कभी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि नीली कमीज में यही लड़का हो गया और आकाश दूसरा हो गया। ये इसका क्या लगेगा, नीली कमीज वाला, ये इसका भाई लगेगा। क्या रिलेशन आएगा इसका, भाई का संबंध इसका आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसे हम रफ कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम इससे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न है आपका, सरिता ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, मेरी माता के पिता के पुत्र की इकलौती भांजी के पिता के ससुर की पुत्री की है। सरिता ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, यह तस्वीर मेरी माता के पिता के पुत्र की इकलौती भांजी की है, भांजी के पिता के ससुर की पुत्री की है। इस तस्वीर के व्यक्ति से सरिता का क्या संबंध है, ये वाली बात अब पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम यहां से शुरू करते हैं। ये आप क्वेश्चन भी आपको लिखा मिल जाएगा। चलिए, ठीक, सरिता ने एक तस्वीर की तरफ, तो सरिता किसकी तरफ इशारा कर रही है, तस्वीर की तरफ कर रही है, यानी एक सरिता है और एक तस्वीर है, की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तस्वीर मेरी, किसकी बात कर रही सरिता, यह तस्वीर मेरी, यानी सरिता अपनी बात कर रही है। तो प्रश्न बनेगा सरिता से। अभी कह रही है सरिता, यह तस्वीर मेरी माता के पिता, तस्वीर कह रही है यह तस्वीर मेरी माता, माता के पिता, इस पिता इससे भी ऊपर आएंगे, पिता, माता के पिता, आगे का है पिता के पुत्र की इकलौती भांजी के, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। मैं दोबारा पढ़ा, माता के पिता, माता के पिता, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, तो पुत्र यानी ये पुत्र हो गए, तो ये इसकी बहन और ये इसका भाई लगेगा। पुत्र की इकलौती भांजी, भांजी लगती है जब बहन की बेटी हो, तो ये इसकी बहन और ये भी भांजी, ये क्या होगी, इसकी भांजी हो गई, और वो भी कैसी, इकलौती, इकलौती भांजी। इकलौती भांजी के पिता, इकलौती भांजी के पिता, तो पिता कब लेंगे, ये माता और ये वाले हो जाएंगे पिता, तो ये हस्बैंड वाइफ। ठीक, यानी ये इसकी पत्नी और ये इसके पति। आगे पहुंचते हैं, तो भांजी के पिता के ससुर की, तो भांजी के पिता, भांजी ये हो गई भांजी के पिता, पिता के ससुर कौन लगेंगे, इसकी माता के पिता, तो ये हो गए ससुर। ससुर की पुत्री की है, तो पुत्री कौन है, यही है वो,
यही है पुत्री, तो यही है फोटो वाली यानी तस्वीर, यानी ये जो है इसी की तस्वीर है। कहा है इस तस्वीर के व्यक्ति से सरिता का क्या संबंध है, तो सरिता का जो संबंध है इस तस्वीर के साथ, ये क्या लगेगी, इसकी माता लगेगी, यानी इसकी मदर लगेगी। ये संबंध देखिए घुमाकर इस तरह से करा गया है। मैं फिर से पढ़ देता हूं शुरू से। इन्होंने कहा है माता के पिता, यानी यह तस्वीर मेरी माता के पिता, मेरी यानी सरिता खुद, मेरी माता के पिता के पुत्र के इकलौती भांजी यानी खुद, इसके पिता के ससुर की पुत्री की है। तो पुत्री कौन है, यही है, ये कौन थी, इसकी माता थी, यानी इसकी मदर की बात कर रही है। तो सवाल को इस तरह से घुमाया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा रिलेशन कहां कैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं हम इससे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखो दोस्तों, लिखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी मां ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी मां ने कहा, इस सुंदरी का पति तुम्हारी मां का पुत्र है। क्या कहा, इस सुंदरी का पति तुम्हारी मां का पुत्र है। यदि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है तो मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या संबंध है। ये बातें इस क्वेश्चन में कही गई हैं। चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो कहा है इस फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी मां ने कहा। तीन लोग हैं, एक मैं, एक मेरी मां और एक फोटो। ठीक है, कितने हो गए, एक मैं, एक मेरी मां और एक फोटो। तो कहा है मेरी मां ने कहा इस सुंदरी का पति, मेरी मां ने कहा इस सुंदरी का पति, इस सुंदरी का पति, ये इसका पति हो गया, इस सुंदरी का पति तुम्हारी मां का, तुम्हारी यानी वो खुद की जो मैं था, यानी तुम्हारी मां का पुत्र है। ये होगी इसकी माता, यानी मां का पुत्र है। इसने कहा कि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है। ये तो दोनों भाई भाई लगेंगे, जबकि इसका मतलब अन्य कोई भाई नहीं है। तो कैसे हैं, ये एक ही हैं, अलग कोई और नहीं है, यानी ये खुद अपनी ही बात कर रहा है, तो ये एक ही हुआ। चलिए आगे कहा है कि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है, तो मेरा तथा फोटो में सुंदरी का क्या संबंध है। मेरा यानी मैं और ये पति दोनों एक ही हो गए, तो सुंदरी का क्या लगेगी, सुंदरी पत्नी इसकी। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये बना आपका पत्नी, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए डाउट के क्वेश्चन नहीं होते, बड़े ही सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें अच्छी बात क्या होती है कि इसमें अदर कोई पर्सन नहीं होता है। सिंपल बात को घुमा फिरा कर ये कहा जाता है, अलग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रफ कर देते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न फिर से एक इशारे वाला ही प्रश्न करते हैं। देखिए ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में बने रहते हैं, इसलिए प्रश्न आपको ज़्यादा कराए जा रहे हैं कि अधिकतर जो परेशानी होती है इन्हीं क्वेश्चनों को बनाने में होती है, जबकि ये सबसे आसान प्रश्न यही टाइप के होते हैं। चलिए फिर से एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा था, उसने उस व्यक्ति किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा, तो व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। कहा, क्या कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के
चाचा हैं, बताइए व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है। ये वाली बात पूछी गई है, व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है, ये वाली बात पूछी गई है। तो देखिए हम प्रश्न को हल करेंगे, फिर से हम पुनः पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे पहले। ठीक है, एक लड़की किसी व्यक्ति के साथ जा रही थी, किसी व्यक्ति के साथ जा रही है, किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा, लड़की से संबंध पूछा, जो उस लड़की के साथ व्यक्ति जा रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने पूछा है। तो देखिए क्या पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा, जो अब वो कह रहा है, उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा वो कह रहा है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा, यानी खुद की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा, चाचा कब लेंगे, पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। मेरे चाचा, क्या कहा, मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं, यानी मेरे जो चाचा हैं इस लड़की के चाचा हैं। तो देखिए अब इसे हम कहां सेट करेंगे, कैसे ये सेट होगा, तो उसको हम जानेंगे। देखिए इनने कहा इस लड़की के चाचा हैं, तो देखिए लड़की के चाचा यानी उससे ऊपर की पीढ़ी हो गई, फिर इससे ऊपर की पीढ़ी जनरेशन हो गई, यानी 3 स्टेप में यहां पहुंच के आएगा और ये बनेगा ये वाला चाचा। तो ये चाचा के चाचा ये बनेंगे, तो इसका मतलब यहां से देखिए डायरेक्ट ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये कहां है, तो ये चाचा के चाचा, तो यानी ये लड़की, ये चाचा और ये चाचा के चाचा, ये ऑलरेडी है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, तो बताइए उस व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए इस लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो पहले हम जानते हैं चाचा के चाचा हैं। अब यहां पर एकलौते एकमात्र का प्रयोग नहीं किया गया है, एकलौते एकमात्र का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसके आधार पर देखेंगे या तो ये इसके चाचा हैं, तो इसका मतलब ये पिता है भाई, क्योंकि ये बराबर में है तो ये क्या का संबंध रखते होंगे, चाचा और ये इसका मतलब ये पिता है। ये पिता नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति पिता है, तो फिर ये चाचा लगेंगे, या तो ये चाचा लगेंगे या पिता लगेंगे। ठीक है, या तो ये चाचा लगेंगे या पिता लगेंगे। देखिए इस बात को जो कंफर्म पुष्टि होगी वो होगी हमारे ऑप्शन से। कुछ प्रश्न जो होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए हमें ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि हम यहां पर कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि वो अन्य कोई भाई नहीं है। वैसे जब ये चाचा हैं तो पिता ये वाले ही रहे होंगे। अब कंफर्म हो जाएगा, ऑप्शन है बहनोई एवं साली, जबकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। भाई एवं बहन, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। पिता एवं पुत्री बिल्कुल हो सकते हैं। लास्ट है मामा एवं भांजी, मामा भांजी का भी नहीं हुआ। तो अब ये कंफर्म हो गया पिता एवं पुत्री। तो आपका आंसर बना है यहां पर पिता एवं पुत्री, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो इशारा या किसी अन्य व्यक्ति की बात करी जाएगी, यानी थर्ड पर्सन की बात करी जाएगी, तो पर्सन का ध्यान रखना है कि किसको कहां से कैसे जोड़ना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कितने स्टेप में जाकर ये उससे जाकर मिल जाएगा। तो उसी को एक साइड में बनाइए, फिर उसको जहां जैसे मिल रहा हो वहां उसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन कराएंगे थोड़े से इससे अलग, जो प्रॉपर आपके बेसिक स्ट्रक्चर पर बन कर आएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के सदस्य हैं। तो ब्लड रिलेशन किस पे निकलता है, परिवार पे निकलता है। तो परिवार के कितने सदस्य हैं, आपके 7 सदस्य हैं। इन्होंने कहा है ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 सदस्य हैं। ठीक है, आगे पहुंचिए हम इससे।
जिसमें 4 वयस्क यानी 4 एडल्ट और 3 बच्चे हैं। 4 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं। चलिए ठीक, इनमें से 2 एफ और जी लड़कियां हैं। चलिए, ए और डी भाई हैं एवं ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है जो भाइयों में से एक से विवाहित है। आगे कहा है और जिसके 2 बच्चे हैं। उससे आगे है बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है, यानी उनका बच्चा है। और लास्ट में कहा सी कौन है? सी कौन है? इसका ऑप्शन है जी का भाई, ए का पिता, बी की पुत्री और ए का पुत्र। ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, चलिए फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं। तो देखिए 7 सदस्य हैं, ए से जी तक 7 सदस्य दे रखे हैं, जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इनमें से 2 एफ और जी लड़कियां हैं। इन्होंने बता दिया है कि भैया एफ और जी लड़कियां हैं, दोनों ही माइनस हैं। ठीक है, ये लड़कियां हैं, परिवार की हैं, तो क्या लगेंगी? बहनें लगेंगी। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ए और डी भाई हैं, ये भी बता दिया कि ए और डी दोनों भाई हैं। भाई हैं तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, या आपको जो भी इसके अलावा जो साइन आपको पसंद है आप आराम से उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे पूछे हम कि ए एक डॉक्टर है। ए क्या है? एक डॉक्टर है। इसके साथ साथ इनके प्रोफेशनल भी दिए हुए हैं। ये क्या है? एक डॉक्टर है। चलो ठीक। ई एक इंजीनियर है। ई यहां पर नहीं आया है, ई के लिए हम अलग से बना लेते हैं जिससे हमें याद रहेगा। ई एक इंजीनियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए उससे आगे पूछिए। जो भाइयों में से एक से विवाहित है। अब इससे या इससे दोनों में से भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ए से विवाहित है या डी से विवाहित है, इसलिए इसी इंफॉर्मेशन को यहीं छोड़ देते हैं, याद रखेंगे। आगे कहा है कि ई एक इंजीनियर है जो दोनों भाइयों में से एक से विवाहित है और इसके 2 बच्चे हैं। इसके 2 बच्चे हैं, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 बच्चे हैं। ठीक, आगे पहुंचे हम। इसके 2 बच्चे हैं, बी डी से विवाहित है। अच्छा, बी डी से विवाहित है, बी फॉर बॉय, डी से विवाहित है। ये प्लस तो ये माइनस, माइनस का मतलब ये इसकी पत्नी होगी। तो जब ये इससे विवाहित है तो इससे विवाहित कौन होगा? ई होगा। तो ई इससे विवाहित है, ये प्लस है तो ये माइनस, यानी ये इसकी पत्नी और ये है इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, इनके 2 बच्चे हैं। अब कौन कौन, ये बात की पुष्टि आगे से होगी। चलिए, और जी उनकी संतान है। आगे कहा है बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है, तो जी इन दोनों की संतान है। और जी क्या है? लड़की है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि जी लड़की, जी और एफ लड़कियां हैं। अब क्या बच्चे? 2 बच्चे, वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 2 7 हो गए। तो इसका मतलब इनमें से एक एफ है जो कि लड़की है। क्या हो गई? लड़की हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है। उसके बाद क्या बचा? एक सी बचा है, तो सी भी होगा। अब ये लड़का है या लड़की है कह नहीं सकते, क्योंकि ये लड़कियां हैं तो ये लड़का रहा होगा, इसके चांसेस अब ज़्यादा हैं। ठीक है, पूछा गया है सी कौन है, तो सी कौन है? ए का या ई का पुत्र या पुत्री में से कोई एक होगा। ऑप्शन आपको पता है, जी का भाई है। हाँ, जी का भाई है लेकिन चचेरा है, जबकि ऐसा अभी और ऑप्शन बाकी हैं, क्योंकि आगे पूछा है एफ का पिता है, नहीं है एफ का पिता। आगे बी की पुत्री है, वो भी नहीं है, क्योंकि बी की पुत्री तो जी है। ए का पुत्र है, हाँ ए का पुत्र ये हो सकता है, तो इसका मतलब प्लस, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ए का पुत्र या पुत्री में से कोई एक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरह के प्रश्न भी बनकर आते हैं कि जिसमें अब ये बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं मुझसे अगले प्रश्न की ओर।
चलिए इसी प्रकार का प्रश्न होगा, नोट कर लिए। किसी परिवार के 6 सदस्य हैं, ए से एफ तक हैं। ए से एफ तक 6 सदस्य हैं अब टोटल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कहा है प्रश्न में कि बी सी का पुत्र है परंतु सी बी की मां नहीं है। आगे कहा है ए और सी एक विवाहित युगल हैं, सी का भाई ई है, ए की पुत्री डी है तथा बी का भाई एफ है। परिवार में ई का डी से क्या संबंध है? परिवार में ई का डी से क्या संबंध है? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पर ही आधारित है, उस पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। चलिए बनाते हैं। ओके 6 सदस्य, हमें कंफर्म क्राइटेरिया पता चल गया, 6 के 6 सदस्य हैं। उससे आगे हम बड़े कहा है बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो बी जो है वो सी का पुत्र है। पुत्र है तो हम लिख लेंगे प्लस, और सी का पुत्र है। ठीक है, सी पता नहीं है। आगे कहा है परंतु सी बी की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो क्या लगेगा? फिर ये इसका पिता लगेगा, क्योंकि मां नहीं है तो क्या लगेगा? पिता लगेगा। उससे आगे पहुंचे, ए और सी एक विवाहित युगल हैं। ए और सी विवाहित युगल हैं, यानी विवाहित जोड़े हैं। तो जब ये पिता हैं तो ये क्या हो गई? इनकी पत्नी और इसकी माता हो गई हैं। आप प्लस माइनस से भी काम चला सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। प्लस माइनस ही अपने आप शो कर देंगे कि महिला है पुरुष है। ऊपर की जनरेशन में पिता और माता का ही होता है। माता से लिंक हो क्या चल रहा तो माता के रिलेशन में आ जाएगा, और पिता से लिंक हो क्या चल रहा है तो फादर का यानी आपके पिता के रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का है इसी के विवाहित युगल है, हो गया। सी का भाई ई है, सी का भाई ई है तो इसका भाई है तो इसके बराबर से रिलेट करके बनाएंगे। भाई है तो प्लस लिख भी लीजिए भाई है। ओके आगे पहुंचे भैया हम। इससे आगे कहा है कि ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री डी है, तो ये हो गई माइनस, और ये है इसकी पुत्री है। जब पुत्री है तो ये इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे कहा है तथा बी का भाई एफ है, बी का भाई एफ है तो एक और है इसके बराबर से आ जाएगा। बी से कहा तो बी का भाई एफ है, भाई है तो प्लस। ओके उससे आगे पहुंचे हम। परिवार में ई का डी से क्या संबंध है? परिवार में ई का डी से क्या संबंध है? तो देखिए ई का डी से, तो का इस पे लगा है और डी से की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया डी से देखो, यानी जिस पर से लगाओ उससे ही देखो। तो वहां से देखेंगे हम ई को, तो ये माता, ये हमारे पिता, पिता के भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। ये हमारा आंसर। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम जहां से देख रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट उसको देखेंगे अपने टारगेट को कि ये वाला हमारा आंसर है। तो यहां से यानी पिता, पिता के भाई को चाचा। इससे खुद कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा रिलेशन बनकर आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, मोहन अरुण के पिता का भाई का पुत्र है। मोहन अरुण के पिता के भाई का पुत्र है। प्रकाश रीवा का पुत्र है, जो कि विकास की माता तथा अरुण की दादी है। प्रणव नीला का पिता है, प्रणव नीला का पिता है और मोहन का दादा है। रीवा प्रणव की पत्नी है, तो बताइए विकास की पत्नी
नीला से किस प्रकार संबंधित है? विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न को बनाएंगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर पे आधारित है, इसमें भी कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो मोहन अरुण के पिता का भाई का पुत्र है। किसके? अरुण के पिता का। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? अरुण से होगी। तो अरुण, तो देखिए अरुण के पिता, पिता के भाई का पुत्र है कौन? मोहन। ये वाला इन्होंने ऐसे कहा है, यानी ये इसके अरुण के चाचा का पुत्र है मोहन। ठीक है, मोहन अरुण के पिता के भाई का पुत्र है। ठीक है, प्रकाश रीवा का पुत्र है। प्रकाश क्या है? रीवा का पुत्र है। तो देखिए अब रीवा का पुत्र, रीवा तो यहां नहीं है लेकिन आगे बनाएंगे। तो रीवा का पुत्र है, यहां पर रीवा है, रीवा का पुत्र कौन है? प्रकाश है। चलिए प्रकाश है, उससे आगे पहुंच गए हम। प्रकाश रीवा का पुत्र जो कि विकास की माता तथा अरुण की दादी है। विकास की माता अरुण की दादी। अरुण की दादी कब लगेगी? जब ये विकास की माता होगी। तो ये हो गया, ये रहा विकास, और विकास की माता, माता का मतलब यही है रीवा। तो रीवा जो है वो अरुण की दादी है, विकास की माता है। चलिए ठीक है, कहा है जो कि विकास की माता तो अरुण की दादी है, तो विकास की माता हो गई, अरुण की दादी हो गई। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। प्रणव नीला का पिता है। अब नीला कोई अन्य व्यक्ति है, प्रणव नीला का दादा है। आगे कहा है प्रणव नीला का प्रणव नीला का पिता है और मोहन का दादा है। तो मोहन का दादा है तो यहां से बनेगा, तो यहां कौन आएगा? प्रणव। प्रणव इसका क्या है? दादा है। ठीक, ओके, ये कौन है? इसकी दादी है। अब किसका है? नीला का। तो नीला जो है, अब नीला का ये क्या है? पिता है। तो पिता होने के लिए नीला कहाँ आ जाएगी? वो नीला यहां आ जाएगी। तो ये ऐसे बनकर आ जाएगा। तो यानी ये कंडीशन है इसका, प्रणव का, सीधे सीधे यहां से ये बना नीला, क्योंकि नीला यहां पर क्या दे रखी है? महिला है, जबकि दादा का संबंध महिला से नहीं हो सकता, क्योंकि दादा कब लगेगा? जब ये पुत्र का पुत्र हो, या ये पुत्र का पुत्र जब बनेगा तो ये दादा होगा और ये इसका पोता होगा। चलिए, और आगे कहा है मोहन का दादा है। ठीक है, रीवा प्रणव की पत्नी है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये इनकी पत्नी हो गई है। उससे आगे कहा है कि नीला से किस प्रकार संबंधित है। कहा है तो बताइए विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है। तो विकास की जो पत्नी होगी यहाँ पर, वो नीला से किस प्रकार संबंधित? तो ये इसका भाई, ये इसका भाई, और ये इसकी भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी लगेगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद है आपका। देखिए अब इसी प्रकार के प्रश्न आप चाहते हैं तो देखिए आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक अवश्य करें, और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद दोस्तों।